हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि दोस्तों इस चैनल से पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अंत तक देखना। आज हम पीटीटी 2026 की क्लास लेकर आए। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को, हीरालाल शास्त्री जी को। तो राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा कि भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस स्थान पर किया गया था? पोखरण, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, कोलायत, बीकानेर या उदयपुर? बिल्कुल कमेंट के माध्यम से जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। परमाणु परीक्षण सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पोखरण, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, ये ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि सिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता? सरदार हरलाल, घनश्याम बिड़ला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता या राधाकृष्ण? आपने एक सुना होगा राजस्थान का गांधी। राजस्थान का गांधी, तो राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई पटको। गोकुल भाई पटको। ठीक है। दूसरा एक वागड़ का गांधी। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या जी को। भोगीलाल पांड्या। और यदि सिड़ावा का गांधी पूछे, सिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जी को। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 30 मार्च या 28 दिसंबर? तो राजस्थान का स्थापना दिवस 2026 के अंदर कब मनाया जाता है? 2026 के अंदर 29 मार्च को मनाया गया था। ठीक है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। ठीक है, लेकिन वैसे देखें तो हर साल राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। यदि पूछते हैं कि इस साल 2026 के अंदर राजस्थान दिवस कब मनाया गया था, यदि 19 मार्च यदि ऑप्शन में लिखा हुआ तो वो टिक कर देना। ठीक है, या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा लिखा हो तो वो ऑप्शन टिक कर देना। और हर साल पूछ रहे कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता तो 30 मार्च। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग किस नाम से जाना जाता है? काठल, भाकर, गिरवा या मेवल? जल्दी से कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बता दीजिए कि बांसवाड़ा डूंगर के मध्य पहाड़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाकर तो क्या है? सिरोही के अंदर पहाड़ी क्षेत्र उसे क्या बोलते हैं? भाकर। गिरवा, उदयपुर के अंदर पहाड़ी क्षेत्र वो गिरवा है। काठल क्या है? प्रतापगढ़ के अंदर क्षेत्र होता है वो कंठल कहलाता है। और मेवल क्षेत्र क्या है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य जो क्षेत्र है पहाड़ी क्षेत्र, उससे मेवल कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि राज्य में मिट्टी का अवनाली का अपरदन किस नदी से सर्वाधिक होता है? लूनी, बनास, चंबल या माई? जल्दी से कमेंट के माध्यम से आंसर बता दीजिए कि मिट्टी का अवनाली का अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल। ठीक है, ये इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश से होती है। मध्य प्रदेश से भाई एंट्री करती है और राजस्थान के जैसे कोटा क्षेत्र है, चित्तौड़ है, वहाँ से निकल के पूर्व की ओर चली जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि किस स्थान की जलवायु में निर्धारक घटक कौन कौन से है? तापक्रम, आर्द्रता व वर्षा, वायुदाब या उपरोक्त सभी? जलवायु के निर्धारित घटक कौन कौन से? तापक्रम भी है, आर्द्रता, वर्षा भी है, वायुदाब भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि ग्राम पंचायत को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? केंद्रीय योजना आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग या राज्य योजना आयोग? जल्दी से कमेंट के माध्यम से आंसर बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? राज्य वित्त आयोग। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि निम्न में से नीली क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, दुग्ध उत्पादन या दलहन? सभी को पता होगा दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से है। ठीक है, श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, पीली क्रांति एक आपने सुना होगा, पीली क्रांति है सरसों और तिलहन से संबंधित है। ठीक है, लाल क्रांति है मांस है, टमाटर, उससे संबंधित। ठीक है, और एक काली क्रांति आपने सुना होगा। काली क्रांति किससे संबंधित है? जैसे खनिज है, कोयला है, उससे संबंधित है। ठीक है, तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा कि कौन सी फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? मक्का, जौ, ज्वार या बाजरा? तो राजस्थान का भारत में ऐसी कौन सी फसल है जो इसका प्रथम स्थान है? राइट आंसर क्या आ जाएगा? बाजरा। बाजरा के अलावा और किसका है? जैसे बाजरा हो गया, तिलहनी फसलें होगी। ठीक है, और सरसों है। ठीक है, इनका राजस्थान में फर्स्ट स्थान है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध, सरसों, खाद्य पदार्थ या झींगा या मछली? तो अभी मैंने पहले बता दिया कि दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित, सरसों उत्पादन किस पीली क्रांति से संबंधित। ठीक है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है?
जल्दी से कमेंट के माध्यम से आंसर बता दीजिए। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य पदार्थ से। और झींगा या मछली किस क्रांति से संबंधित है? गुलाबी क्रांति से। ठीक है, जितने दिन क्रांतियाँ इसमें से एक क्वेश्चन आता है तो क्रांतियाँ एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो एक 1.6%, 1.8%, 1% या 2%। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1%। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि पन्नालाल बारूपाल कैनाल के जल का स्रोत है जोई बांध, पिचियाक बांध, हरिके बैराज बांध या राणा प्रताप बांध? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिके बैराज बांध। ठीक है, मैं दे रखा कि मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? जयपुर, सीकर, कोटा या अलवर? जयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी। ठीक है, सीकर में शेखावाटी, कोटा में हाड़ौती और मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? अलवर के अंदर। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि किस प्रत्यक्ष शासक के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे? महिपाल, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? महिपाल। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल और फत्ता के प्रबंध विरोध का सामना करना पड़ा? चित्तौड़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ या मेहरानगढ़? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? चित्तौड़गढ़ दूर रखो। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि सर थॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आया? 1616, 1619, 1615 या 1617? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1615 के अंदर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि अजमेर में नसीराबाद छावनी कब स्थापित की गई थी? दिसंबर 1820, नवंबर 1820, जनवरी 1821, नवंबर 1818? तो अजमेर में नसीराबाद छावनी की स्थापना कब की गई थी? नवंबर 1818 के अंदर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1931, 1932, 1933, 1934? जल्दी से कमेंट के माध्यम से आंसर बता दीजिए कि जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1934 के अंदर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि निम्न में से कौन सा घनवाद्य यंत्र नहीं है? मंजीरा, रमजोल, ढोलक, खड़ताल? वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो घनवाद्य यंत्र, एक अवनद वाद्य यंत्र, एक होता सुचिर वाद्य यंत्र, एक तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो घनवाद्य यंत्र नहीं है? तो घनवाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? ढोलक। ठीक है, ढोलक कौन सा है? एक अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्न में से कौन सा गलत युग्म को पहचानिए? टोंक के अंदर ढूंढाड़ी बोली जाती है, पाली के अंदर बागड़ी, बारा के अंदर हाड़ौती और करौली के अंदर मेवाती? कौन सा गलत युग्म है? जल्दी से कमेंट के माध्यम से आंसर बता दीजिए कि ऐसा कौन सा गलत युग्म है जो बोली से संबंधित और उस क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो पाली में क्या बोला जाता है? मारवाड़ी। ठीक है, पाली है, जालोर है, सिरोही है, इसमें क्या बोली जाती है? मारवाड़ी। ठीक है, बागड़ी इसमें गलत है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि भारत का मक्का किस के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सीकर, दिल्ली, अजमेर या जयपुर? सॉरी, मुंबई। तो भारत का मक्का किसे कहा जाता? अजमेर को। ठीक है, राजस्थान का हरदी भी अजमेर को कहा जाता, अंडों की टोकरी भी अजमेर को कहा जाता। ठीक है, ये भी ध्यान रखना साथ साथ। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता? दिलवाड़ा मंदिर, रणछोड़राय मंदिर, किराड़ू मंदिर या पंडित देवरा मंदिर? तो राजस्थान का खजुराहो कौन से मंदिर को कहा जाता है? किराड़ू मंदिर को। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है? दिलवाड़ा, अजमेर, टोंक या सिरोही? तो नवाबों की नगरी किसे कहा जाता? टोंक को। ठीक है, सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब और उसके अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से कमेंट के माध्यम से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से कमेंट के माध्यम से आंसर बता दीजिए कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1938 के अंदर, और इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, ये ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्र सेनानी द्वारा रचित है? पंडित हीरालाल शास्त्री, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा या जयनारायण व्यास? तो पंचेड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसका है? माणिकलाल वर्मा जी का। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली, वर्धा, अजमेर या साबरमती? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? वर्धा के अंदर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि
यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? यह कथन किसका है? जमनालाल बजाज का, केसरी सिंह बारट का, अर्जुन लाल सेठी का या प्रताप सिंह बारट का? जल्दी से साथ साथ कमेंट के माध्यम से आंसर बताते जाइए और पढ़ते जाइए, क्योंकि एग्जाम अभी नजदीक है। जल्दी से पढ़ते जाइए साथ साथ। ये कथन किसका था? अर्जुन लाल सेठी जी का। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? सीकर, जैसलमेर, जोधपुर या बाड़मेर? तो युद्ध संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों का शहर के रूप में जाना जाता है? झालरापाटन, झालावाड़, मंडो, जोधपुर, केशवरायपाटन या डीग? तो घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? झालरापाटन, झालावाड़ को। ठीक है, या राजस्थान नागपुर भी कहा जाता है इसे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता है 67.1, 61.04, 62 या 64? तो राजस्थान की साक्षरता 2011 के अनुसार कितनी है? 67.1%। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि राज्य में बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु लाडो रानी योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 2017, 1 नवंबर 2016, 22 जुलाई 2016 या 1 जनवरी 2017 के अंदर? लाडो प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई थी? जल्दी से कमेंट के माध्यम से आंसर बता दीजिए कि लाडो प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 22 जुलाई 2016 के अंदर। ठीक है, सी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। इंपॉर्टेंट है, लाडो प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई थी? 22 जुलाई 2016 के अंदर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लालगढ़, बीकानेर, सेवर, भरतपुर, दुर्गापुरा, जयपुर या तबीजी, अजमेर? तो राजस्थान बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तबीजी, अजमेर के अंदर। ठीक है, सरसों अनुसंधान केंद्र पूछे कहाँ है? सेवर, भरतपुर के अंदर। ठीक है, सरसों अनुसंधान केंद्र पूछे कहाँ है? सेवर, भरतपुर के अंदर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि जनगणना 2011 के अनुसार 2001 और 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में प्रतिशत दशकीय परिवर्तन कितना है? टोटल दशकीय परिवर्तन कितना है? 19%, 29%, 21.3% या 23.3%? जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए कि दशकीय परिवर्तन कितना था? तो कितना था? 21.3%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इसमें दे रखा कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? बाड़मेर, जयपुर, बीकानेर या जोधपुर? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसकी थी? जयपुर की। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है जवाहर सागर बांध किस जिले में? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर या कोटा बूंदी? तो जवाहर सागर बांध किस जिले में? कोटा बूंदीगंज। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला परवन वरस सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? झालावाड़, बारा, कोटा या बूंदी? तो परवन वरस सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? झालावाड़ के अंदर। ठीक है, ये ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का आंसर राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा कि राजस्थान में किस जिले में सबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? कोटा, बारा, झालावाड़ या सवाईमाधोपुर? तो सबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? बारा के अंदर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के लास्ट क्वेश्चन दे रखा कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतर उत्पादन करता है? जयपुर, पाली, सीकर या अजमेर? तो ऐसा कौन सा जिला जो फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर। फेल और पास भाई कौन करते हैं? अजमेर वाले करते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से याद रख सकते हैं फेल्सपार का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अजमेर के अंदर। ठीक है, आपने मार्कशीट देखा होगा कि राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर, तो वो फेल और पास का कार्य करता है। यदि आज की क्लास पसंद आई हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।